क्या आपने कभी सोचा है कि अमरता भी एक श्राप हो सकती है? आज हम जानेंगे उस योद्धा की कहानी जो आज भी जिंदा है। उसे अश्वत्थामा कहा जाता है। वो आज भी जीवित है और कलयुग के अंत का यानी कि भगवान कल्कि के जन्म का, अपने शाप से मुक्ति का आज भी इंतजार कर रहा है। महाभारत ऐसा महाकाव्य है जो हिंदू धर्म का आधार है। महाभारत महाकाव्य श्री गणेश जी ने लिखा था और इसको व्यास जी ने बोला था। ये जो युद्ध हुआ इसमें कौरवों की तरफ से द्रोणाचार्य ने युद्ध किया, लेकिन गुरु द्रोण कौरवों और पांडवों के दोनों के गुरु थे। अश्वत्थामा इन्हीं गुरु जी का पुत्र था और उसका जन्म महाभारत काल में यानी कि द्वापर युग में हुआ था। गुरु द्रोणाचार्य को कोई संतान नहीं हो रही थी। ये कहानी है महाभारत युद्ध से पहले की। गुरु द्रोणाचार्य अनेक स्थानों में भ्रमण करते हुए ऋषिकेश पहुँचे और वहाँ तमसा नदी के तट पर एक दिव्य गुफा में तपेश्वर नामक शिवलिंग है। वहाँ पर उन्होंने और उनकी पत्नी कृपी ने तपस्या की। उनकी तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और कुछ समय के पश्चात एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। जन्म के वक्त ही वो बच्चा घोड़े की तरह हिनहिना रहा था, इसीलिए द्रोणाचार्य ने अपने बच्चे का नाम अश्वत्थामा रख दिया। जन्म से ही अश्वत्थामा के मस्तक पर एक अमूल्य मणि विद्यमान थी, जो कि उसे दैत्य दानव शस्त्र व्याध देवता नाग आदि से निर्भय रखती थी और यह मणि बुढ़ापे भूख प्यास और थका से भी बचाती थी। कहा जाता है कि भगवान शिव ने अश्वत्थामा को अजय अमर बना दिया। अश्वत्थामा की माता का नाम कृपी था। कृपी और द्रोणाचार्य ने संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत किया और वे युद्ध की कला में विशेषज्ञ थे, लेकिन तब भी बहुत सादा जीवन व्यतीत करते थे। इसलिए बच्चे का बचपन बहुत कठिन हो गया। उसका परिवार दूध का खर्चा उठाने में असमर्थ हो गया। तब द्रोणाचार्य अपने मित्र द्रुपद से सहायता मांगने के लिए पंचाल पहुँचे। तब द्रुपद ने उनका अपमान किया और कहा कि एक भिखारी और एक राजा में मित्रता कभी नहीं हो सकती। तब द्रोणाचार्य बहुत व्यथित हो गए और तब उन पर नजर पड़ी भीष्म पितामह की, जो कि एक अच्छे गुरु की तलाश में थे, जो कि कौरवों और पांडवों को दोनों को शिक्षा दे पाए। पितामह भीष्म ने गुरु द्रोणाचार्य को हस्तिनापुर बुला लिया और वे कौरवों और पांडवों के दोनों के गुरु बन गए। कौरवों को और पांडवों को तो शिक्षा दे ही रहे थे और साथ में अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा दे रहे थे और गुरु जी का पूरा ध्यान इस पर रहता था कि अश्वत्थामा को भी ज्यादा सीखने को मिले, क्योंकि पुत्र मोह उनमें बहुत ज्यादा था। कहा जाता है कि इसी दौरान अश्वत्थामा और दुर्योधन अच्छे मित्र बन गए। आचार्य अपने पुत्र से बड़ा मोह रखते थे और उसको भी युद्ध कला का पूरा जो है ज्ञान दे रहे थे और मोह की वजह से वो भेदभाव करते थे। अश्वत्थामा में कौरवों और पांडवों के बीच में उनकी कोशिश रहती थी कि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा अच्छा से अच्छा ज्ञान मिल जाए। बाकी जो विद्यार्थी थे उनकी अपेक्षा वो अश्वत्थामा को सरल पाठ देते थे कि उसको याद हो जाए। सारे विद्यार्थी जो थे उनको रोजाना मटके से पानी भरकर आश्रम लाना पड़ता था और जो विद्यार्थी सबसे पहले लाता था उसको सबसे ज्यादा शिक्षा दी जाती थी। लेकिन कहा जाता है कि उसने अपने बेटे को छोटा घड़ा दिया। यह बात बालक धनुर्धर अर्जुन को समझ में आ गई, इसलिए वो पानी लेकर के पहुंचने में बिल्कुल भी देर नहीं करता था। जब द्रोणाचार्य ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दे रहे थे उस समय उनके पास में अर्जुन और अश्वत्थामा दोनों पहुंच गए। अर्जुन ने पूरी एकाग्रता के साथ विद्या सीख ली, लेकिन अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का अधूरा ज्ञान लिया। ब्रह्मास्त्र को आमंत्रित करना तो सीख लिया था, लेकिन भेदना नहीं सीख पाया, क्योंकि अश्वत्थामा को लगा कि द्रोणाचार्य तो मेरे पिता हैं, इनसे मैं जब चाहूंगा सीख लूंगा। और पुत्र मोह में भी द्रोणाचार्य ने ज्यादा अश्वत्थामा के लिए शक्ति भी नहीं की, क्योंकि द्रोणाचार्य वैसे भी तो पांडवों और कौरवों के गुरु थे, लेकिन वचन से बंधे होने के कारण द्रोणाचार्य कौरवों की तरफ से महाभारत का युद्ध लड़े। युद्ध के 10वें दिन भीष्म पितामह शैया पर लेट गए। उनके बाद गुरु द्रोणाचार्य को सेनाओं का सेनापति नियुक्त किया गया। कहा जाता है कि द्रोणाचार्य के युद्ध कौशल के आगे पांडवों की सेना कमजोर पड़ रही थी। एक समय ऐसा भी आ गया था जब द्रोणाचार्य और उनका पुत्र अश्वत्थामा दोनों पांडवों की सेना पर भारी पड़ रहे थे। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि द्रोणाचार्य को सशस्त्र हराना नामुमकिन था, तो भगवान श्री कृष्ण को लगा कि इनको छल से हराया जा सकता है। अश्वत्थामा नाम का हाथी था महाभारत में मालो नरेश इंद्रवर्मा का, और गुरु द्रोणाचार्य पांडवों की विजय में जो सबसे बड़ी बाधा थी वो उसके रूप में उपस्थित थे। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भीम ने अश्वत्थामा नाम के हाथी का वध किया और युधिष्ठिर ने गुरु द्रोणाचार्य से कहा कि अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई, लेकिन हाथी की। इतना कहते ही श्री कृष्ण ने शंखनाद कर दिया, जिससे गुरु द्रोण को यही सुनाई दिया कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया।
वो सारे शस्त्र त्याग दिए और पुत्र मोह में शोक करने लगे। इसी बीच का फायदा उठाकर द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न ने गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। जब यह बात अश्वत्थामा को पता चली कि उनके पिता का मृत्यु हो गया है तो वो क्रोध से पागल हो गया और पांडवों की एक सेना को तहस नहस कर दिया। अपने पिता के धोखे से मारे जाने की खबर पाकर वो पांडवों के ऊपर नारायण अस्त्र तान दिया। तब श्री कृष्ण ने पांडवों के सभी सेना से कहा कि अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दे, क्योंकि वे भगवान नारायण के अवतार थे। वे जानते थे इस अस्त्र के बारे में, क्योंकि नारायण अस्त्र एक सशस्त्र व्यक्ति को ही निशाना बनाता है, बाकी को छोड़ देता है। नारायण अस्त्र भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया, क्योंकि वह दिव्य थे। 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चला। जब अश्वत्थामा को पता चला कि दुर्योधन का भी वध हो गया है तो वह क्रोध में अंधा हो गया और पांडवों के शिविर में चला गया और वहां पर सोए पांडवों के 5 पुत्र को पांडव समझकर मार दिए। और जब यह बात अर्जुन को पता चली तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास गए और युद्ध फिर से घमासान शुरू हो गया, जहाँ अश्वत्थामा ने पांडवों को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अगर कहीं 2 ब्रह्मास्त्र आमने सामने टकराए तो पृथ्वी पर प्रलय आ जाएगा। इसीलिए अर्जुन से कहा कि आप अपना अस्त्र वापस ले लीजिए, लेकिन अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को वापस नहीं ले पाया क्योंकि उसे अधूरा ज्ञान था। ये तो मैंने आपको पहले ही शुरुआत में ही बताया है। और अश्वत्थामा ने उस अस्त्र को अभिमन्यु की विधवा पत्नी के कोख में पल रहे बच्चे के ऊपर छोड़ दिया। इस घटना से भगवान श्री कृष्ण बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि जब तक पृथ्वी है तब तक तुम जीवित रहोगे और यूं ही भटकते रहोगे। कहा जाता है कि अश्वत्थामा का जो अंत है वो भगवान कल्कि के अवतार के समय होगा। इसीलिए अश्वत्थामा इस धरती पर भटक रहा है और भगवान कल्कि के अवतार की प्रतीक्षा कर रहा है। तो ये थी अश्वत्थामा की कहानी, जो 7 चिरंजीवियों में से एक हैं और भगवान शिव के अवतार भी माने जाते हैं। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।